मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं की फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन नंबर 1.13 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसमें ये कर रहा है कि मान लीजिए अभ्यास नंबर 1.2 में हम जो गोले की कल्पना की है उसमें से 1.2 में गोले के जो ए तथा बी साइज के जो दो गोले हैं वे दोनों ए और बी वो क्या है भाई, तो साइज में समान है, ठीक है ना। और इन गोलों ए और बी के संपर्क में पहले एक तीसरा गोला लाया जा रहा है ए के संपर्क में और उसको हटा ले रहे हैं। फिर दूसरा तीसरा गोला बी के भी संपर्क में लाया जा रहा है अतः उसको हटा लिया जा रहा है। तो कह रहा है कि जो ए और बी है उस पर से जो तीसरे पर आवेश स्थानांतरित हो गया है उसके बाद उन गोलों ए और बी के बीच जो प्रतिकर्षण बल है कितना होगा। क्या कह रहा है, ए और बी पहले जो है कि क्वेश्चन में 1.12 में एक गोला ए है और एक गोला बी है, तो दोनों गोलों के संपर्क में एक तीसरा गोला लाया जा रहा है। पहले तो एक संपर्क में ला दिया गया, ठीक, हटाया गया, फिर बी के संपर्क में लाया गया, फिर हटाया गया। तो जब हम एक संपर्क में लाएंगे सी को तो कुछ आवेश सी पर आ जाएगा और फिर सी को बी के संपर्क में लाएंगे तो कुछ आवेश बी से बीच में आ जाएगा। तो दोनों से कुछ आवेश ए से और कुछ आवेश बी से कम हो जाएगा। तो नया जो आवेश होगा वह आवेश, ठीक है ना, के कारण इन पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या करना है, हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हम पहले सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि जो गोला ए है उस पर और बी पर दोनों की आकार में शेप में समान है, तो उस पर चार्ज कितना है भाई, तो 6.5×10⁻⁷ गुलाम है। अब हम गोले ए को के संपर्क में पहले सी को लाए, तो लाने के बाद अब जो नया आवेश होगा ए और बी को संपर्क में ला दिए तो नया आवेश क्यू डैश इक्वल कितना हो जाएगा भाई, तो ए का आवेश प्लस तीसरे सी का आवेश हो जाएगा, दोनों का आवेश मिल जाएगा और जब अलग करेंगे तो दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो ए का आवेश प्लस तीसरे का आवेश भाई 2, तो ए का आवेश दिया हुआ है और जो तीसरा है बिना आवेश का है तो 0। जब अलग किए संपर्क करके ए और सी को संपर्क कर दिए तो ए का आवेश प्लस तीसरे का आवेश जुड़ जाएगा। तो ए का आवेश 6.5 10⁻7 है और जो तीसरा है उस पर नहीं जाए वैसे 0 है। दोनों का आवेश जोड़ दिए और हटाएंगे तो दोनों को हाफ आवेश हो जाएगा, इसलिए हम इस आवेश को 2 से डिवाइड कर दिए। तो नया आवेश जो क्यू डैश होगा ए पर और सी पर कितना होगा, ए पर भी इतना आवेश अब रह जाएगा शेष 6.5×10⁻7 में से आधा आवेश चला गया सी पर, तो नया आवेश ए पर कितना हो गया, Q1 डैश इक्वल 3.25×10⁻⁷ किस पर, ए पर भी और सी पर भी रह गया। अब हम सी को बी के संपर्क में ला दिए, तो बी के संपर्क में लाएंगे तो कुछ आवेश जो है कि बी का और जो सी उसमें से आवेश लाए हो दोनों आवेश जुड़ जाएगा। तो नया आवेश क्यू डैश इक्वल और अब बी का आवेश प्लस जो सी उससे आवेश लाया है क्यू डैश वो आवेश, मतलब बी का आवेश 6.5×10⁻⁷ और धन सी वाला कितना आवेश लेकर आए उस पर से 3.25×10⁻⁷। अब दोनों आवेश
जब संपर्क मिलाएंगे तो जुट जाएगा, और उसका आधा अब हटाएंगे तो आधा आवेश, ये दोनों को जोड़ करके दो से डिवाइड कर देंगे तो 4.875 × 10⁻⁷ कूलाम किस पर। अब जो नया आवेश बी पर होगा वो कितना हो जाएगा, 4.875 × 10⁻⁷। कैसे भाई बी पर नया आवेश हो गया, तो पहले बी पर तो आवेश इतना था ही, जब हम सी को संपर्क में लाए तो इसका भी आवेश इसमें ऐड हो गया, और जब हटाए तो आधा उस पर चला गया, आधा इस पर चला गया, तो टोटल उस पर जोड़ दिए, आधा इस पर और आधा उस पर कर दिए, इतना आ गया। ठीक है, तो अब नया आवेश ए पर Q1 बच गया और बी पर कितना बच गया, Q2। तो अब इस आवेश के कारण जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि हटाने के बाद ए और बी पर आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल, तो बल F = 1/4πε0 Q1 × Q2⁻²। हम जानते हैं कि 1/4πε की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। अब Q1 जो नया आवेश ए पर आया है वो 3.5 × 10⁻⁷, और बी पर नया आवेश कितना आया है, 4.875 × 10⁻⁷। अब बचे दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, मीटर बदल दिया, 10⁻5 के स्क्वायर कर दिए। क्लियर। अब इसका बेस 3.2 × 4.8 × 9, ये बेस निकाले 9 × 3.2 × 4.8, पावर जोड़ दिए 7 × 14, 10⁻9 i - 14। अब बटे में 25.25। अब इसमें से घटा दीजिए, इसको गुणा कर देंगे तो 143 × 10⁻5, बटे में ये 0.5 को 2.5 को पावर हटा दिए तो 25 × 10⁻2 हो गया। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, 143/25 × 10⁻5, और ये 10⁻2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 5.7 गुणे, अब इसमें से घट गया तो 10⁻³ न्यूटन। तो कह रहा है कि ई और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा भाई, तो 5.7 × 10⁻³ न्यूटन होगा। ठीक है, वैसा इसको स्टडी कीजिए, फिर मिलते हैं हम।